हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजी एकेडमी। अगर हमारे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं तो लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट्स जानने के लिए बेल बटन को प्रेस करें। दिस इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पार्ट 6, जिसमें हम बेकरी एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है। ये एल्गोरिथम वहाँ वर्क करता है जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं जो क्रिटिकल सेक्शन के लिए कॉम्पीट कर रहे होते हैं। This slide shows the hierarchical chart of critical section problems solution categories. First category is a two-process solution and second one is a multiple process solution. In the previous lectures, we have discussed the two-process solutions, algorithm 1, algorithm 2, Peterson algorithm and Dekker's solution. Now in this lecture, we'll discuss the bakery algorithm, जहाँ पर multiple processes एक दूसरे के साथ critical section के लिए compete करते हैं। बेकरी एल्गोरिथम जैसे डे लाइफ में बेकरी, आइसक्रीम पार्लर्स, रेस्टोरेंट्स वर्क करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसीलिए इसको एक जनरल नेम बेकरी एल्गोरिथम कहा गया है। जिस तरीके से बेकरीज में जब भी कोई नया कस्टमर आता है तो उसको एक टोकन नंबर दिया जाता है और उस कस्टमर को तब सर्व किया जाता है जब उसका नंबर सबसे लोएस्ट होता है। दैट मीन्स अगर एक कस्टमर के पास लोएस्ट नंबर का टोकन है तो उस कस्टमर को नेक्स्ट सर्व किया जाता है ना। इसी तरीके से जब बहुत सारे प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन के लिए कॉम्पीट करते हैं तो वहां भी हर एक प्रोसेस को एंटर करने से पहले क्रिटिकल सेक्शन में एक नंबर रिसीव कराया जाता है। जिस प्रोसेस का नंबर सबसे छोटा होता है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करता है। बट अनफॉर्चुनेटली बेकरी एल्गोरिथम ये कंफर्म नहीं करता कि हर एक प्रोसेस को एक यूनिक नंबर मिलेगा। अगर नंबर रिपीट होता है, दैट मीन्स अगर नंबर सेम एलोकेट हो जाता है प्रोसेस पी आई और पी जे को, तो एज पर देयर नेमिंग, दैट मीन्स क्योंकि आई लेस देन है जे अल्फाबेटिकली, तो पी आई प्रोसेस पहले सर्व होगा पी जे से। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी दो प्रोसेसेस सेम नंबर के अगर नंबर रिसीव करते हैं तो उनका जो ऑर्डर सर्व होगा, जिसको क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा, वो प्रोसेस होगा जिसका नंबर अल्फाबेटिकली पहले आता हो। नाउ द नंबर स्कीम ऑलवेज जनरेट नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एन्यूमरेशन। दैट मीन्स 1 2 3 रिपीट हो सकता है नंबर, लेकिन नंबर कभी भी छोटा नहीं होगा, वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ना जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं तो डिसीजन की कौन क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा वो होता है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के हिसाब से। दैट मीन्स एक ये पेयर है हमारे पास जिसमें एक टिकट नंबर होता है और दूसरा प्रोसेस की आईडी होती है। इसके बेसिस पे ही हम ये डिसाइड करते हैं कौन सा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। ना सपोज ये जो कॉम्बिनेशन है ए कॉमा बी का, ये पीआई प्रोसेस के लिए है, जिसमें पहला आपका टोकन नंबर या टिकट नंबर है और दूसरा प्रोसेस का आइडेंटिफायर है। इन द सेम मैनर ये सी कॉमा डी जो है ये पी जे के लिए है, जिसमें सी इसका टोकन नंबर है और डी इसका आइडेंटिफायर है। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि पीआई प्रोसेस पीजे से पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा तो उसके लिए ये कंडीशन यानी कि टोकन नंबर ऑफ पीआई which means A must be less than C, which is the token number of PJ. और we can say that if A equal to C, यानी कि दोनों के टोकन नंबर अगर बराबर हैं तो जो प्रोसेस की आईडी PI को असाइन हुई है दैट मीन्स B, और जो प्रोसेस आईडी PJ को असाइन हुई है दैट मीन्स D, उसमें लेस देन रिलेशन होना चाहिए। दैट मीन्स PI की जो प्रोसेस आईडी है वो PJ की प्रोसेस आईडी से छोटा होना चाहिए। Now what is max here? Max is a function which returns a value k such that k is greater than equal to a of I for I equal to 0 to n minus 1. That means अब तक जितने भी नंबर किसी प्रोसेस को असाइन हो चुके हैं, मैक्स उसमें से सबसे बड़ा नंबर रिटर्न करता है। यानी कि अगर हमारे पास अब तक A0 से लेके AN-1 तक प्रोसेसेस हैं जिनको नंबर असाइन हो चुका है, तो मैक्स इसका सबसे बड़ा नंबर जो अभी किसी प्रोसेस को असाइन हुआ होगा वो रिटर्न करता है। Now we are using two shared data here. चूजिंग नाम की एक एरे है जो सारे प्रोसेसेस के लिए हमने सारे प्रोसेसेस के बराबर इसका साइज रखा है और ये बूलियन तरीके की है। दैट मीन्स एक प्रोसेस अपने लिए इसे ट्रू या फॉल्स चूज कर सकता है। नाउ देयर इज वन मोर एरे नंबर काइंड ऑफ विच इज ऑफ इंटीजर टाइप। हर एक प्रोसेस के लिए जो नंबर असाइन होता है, जो टोकन नंबर उसको मिलता है, उसको स्टोर करने के लिए ये एरे हमने नंबर नाम की यूज की है। इनिशियली चूजिंग एरे सबके लिए फॉल्स होती है सारे प्रोसेसेस के लिए, और सबको जो नंबर असाइन होता है वो इनिशियली 0 होता है। This is the complete bakery algorithm. Before discussing one example, let's discuss the algorithm first. जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस पीआई जिसके लिए हमने ये कोड लिखा है, अगर वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो सबसे पहले वो अपना चूजिंग ट्रू करता है। दैट मीन्स वो अपनी विश दिखाता है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन चाहिए। नंबर लेने के लिए
यहाँ पर सबसे पहले एक मैक्स कैलकुलेट होता है। मैक्स मतलब अब तक जितने भी नंबर असाइन हुए हैं प्रोसेसेस को, उनका सबसे बड़ा नंबर, उसमें +1 करने पे हमें इस प्रोसेस पी का नंबर मिल जाता है, जिसको हम नंबर नाम के एरे में ith इंडेक्स पे स्टोर कर देते हैं। चूजिंग ऑफ आई, इस नंबर लेने के बाद फॉल्स कर दिया जाता है। दैट मीन्स अब प्रोसेस को नंबर असाइन हो चुका है। जैसा हमने टू प्रोसेस सोल्यूशन में डिस्कस किया था कि हर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को चेक करता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है या नहीं, और अगर दूसरे प्रोसेस की कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो करंट प्रोसेस वेट करता है और दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है। उसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर अब मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और हम एक सिंगल प्रोसेस का कोड लिख रहे हैं, तो ये पीआई प्रोसेस बाकी सारे प्रोसेसेस को चेक करेगा कि किसी की कंडीशन इस पीआई प्रोसेस से पहले अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए सेटिस्फाई हो रही होंगी तो पीआई प्रोसेस वेट करता है। तो दिस लूप शोज दैट देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जिस्टिंग विच आर कंपीटिंग फॉर द क्रिटिकल सेक्शन। यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन। तो पीआई प्रोसेस सबको चेक करेगा। तो जैसे कि जे का इंडेक्स है यहाँ पर, तो चूजिंग ऑफ जे सबसे पहले चेक होता है कि जिस भी प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को हम चेक कर रहे हैं क्या उसका चूजिंग जे फॉल्स है। फॉल्स होने पर ही पीआई प्रोसेस नेक्स्ट कंडीशन को चेक करता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि पीआई प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के लिए ये चेक करता है कि क्या दूसरे प्रोसेस जिसका इंडेक्स हमने जे लिया है क्या उसे नंबर असाइन हो चुका है। दैट मीन्स उसको एक पॉजिटिव नंबर जो कि अदर देन 0 होना चाहिए, क्या वो नंबर उसे मिल चुका है। अगर दूसरे प्रोसेस का नंबर और उसका आइडेंटिफिकेशन यानी कि जे इस प्रोसेस के नंबर जिसके लिए हमने कोड लिखा है पीआई प्रोसेस के लिए और इसके आइडेंटिफिकेशन से अगर छोटा होता है, इसका मतलब जे के लिए ये कंडीशंस ट्रू होती हैं, तब जे प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, यानी कि जो भी पीजे प्रोसेस होगा वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, पीआई वेट करेगा। बट अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि पीआई प्रोसेस इस सेकंड वाइल से बाहर निकल आएगा और क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आने के बाद पीआई प्रोसेस अपना नंबर 0 कर देता है। दैट मीन्स अब वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता, उसके लिए compete नहीं करेगा, तो वो अपना नंबर 0 डिक्लेयर कर देता है। Okay, by this process, you can easily understand the working of bakery algorithm. Now let's discuss one example. We are having four processes P1, P2, P3 and P4. Initially सबके assigned number 0 हैं, जैसा हमने initialization previous slide में discuss किया था. Suppose P3 process है जो critical section में जाना चाहता है, तो P3 process सबसे पहले अपना choosing true करता है. मैक्स निकलेगा इस एरे में से पीआई को नंबर असाइन करने के लिए। तो अगर अभी आप देखें तो इस एरे का मैक्स है 0, उसमें +1 करेंगे तो पीआई के लिए जो नंबर असाइन होता है वो है 1। नंबर असाइन होने के बाद अपना चूजिंग P3 प्रोसेस फॉल्स कर देता है। ना P3 प्रोसेस बाकी सारे प्रोसेसेस को चेक करता है कि क्या बाकी कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं और उनकी कंडीशंस क्रिटिकल सेक्शन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए जे के इंडेक्स मैंने फ्रीज किए हैं। जे 0 है P1 के लिए, 1 है 2 के लिए, 2 है 3 के लिए और P4 के लिए जे की वैल्यू 3 है। अदर देन P3 हम सबको चेक करेंगे, यानी कि P3 प्रोसेस सबको चेक करेगा कि मेरे अलावा कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है या नहीं। तो अगर हम सबसे पहले जे 0 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर चूजिंग ऑफ P1 फॉल्स है क्योंकि वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता है। सेकेंड वाइल पे आते हैं, क्या नंबर P1 को जो असाइंड है क्या वो कोई और नंबर है 0 के अलावा। तो अभी नंबर 0 है क्योंकि ये क्रिटिकल सेक्शन में जाना अभी नहीं चाहता है, यानी कि हम इस वाइल से बाहर निकलेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस को चेक करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जे की वैल्यू होती है 1। 1 पे है P2 प्रोसेस। P2 प्रोसेस का भी चूजिंग जे फॉल्स है, इसको भी नंबर अभी तक असाइन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन में जाना नहीं चाहता है। नाउ विल चेक फॉर द P4। P4 के लिए आप देखें तो P4 के लिए भी यही कंडीशंस बैठती हैं कि चूजिंग ऑफ P4 अभी फॉल्स है, नंबर असाइन उसे हुआ नहीं है, इसका मतलब P4 भी क्रिटिकल सेक्शन नहीं चाहता है। तो केवल एक P3 प्रोसेस बचता है जिसके लिए हम क्रिटिकल सेक्शन P3 प्रोसेस को असाइन कर सकते हैं। नाउ कंसीडर वन मोर सिनेरियो कि P3 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है और इसके बाद P1 P2 रिक्वेस्ट करते हैं क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। तो P1 P2 के लिए अगर हम मैक्स निकालेंगे, क्योंकि बेकरी एल्गोरिथम ये श्योर नहीं करता कि दोनों प्रोसेसेस को सेम नंबर नहीं मिलेगा। अगर दोनों सेम नंबर सेम टाइम पे डिमांड करते हैं तो दोनों को सेम नंबर एलोकेट हो सकता है ना। इस एरे का जो नंबर है अब वो है 0 0 1 0। इसका मतलब इसमें से मैक्स निकालेंगे तो 1 आएगा। तो P1 के लिए भी मैक्स 1 होगा और 1 + 1 करने पे इसका भी नंबर क्या असाइन होता है 2। और अगर हम देखें तो P2 प्रोसेसेस के लिए भी, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे नंबर डिमांड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो नंबर असाइन होता है वो है 2।
नाउ सपोज P1 प्रोसेस के लिए अगर हम कोड चेक करना चाहें तो देखते हैं कि P1 के लिए ये प्रोसेस कैसे चलेगा। P1 प्रोसेस के लिए अगर देखें तो चूजिंग ट्रू है, नंबर असाइन हो चुका है और नंबर असाइन होने के बाद P1 प्रोसेस अपना चूजिंग फॉल्स कर चुका है। तो अगर हम यहाँ से अब जे के लूप देखें तो अदर देन P1 बाकी के लिए जे का लूप चलता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अभी जे की वैल्यू है कितनी, अदर देन P1 इट्स 1। नाउ 1 पे है हमारे पास P2 प्रोसेस का चूजिंग भी फॉल्स हो चुका है। नेक्स्ट वाइल पे आएगा P1 प्रोसेस, तो ये चेक करेगा कि P2 प्रोसेस को क्या नंबर असाइंड है। यस, P2 प्रोसेस को नंबर असाइंड है 2। तो अगर आप इस इक्वलिटी को देखें तो यहाँ तक तो सब ट्रू चला है। इस इक्वलिटी को देखें तो P2 प्रोसेस यानी कि P2 प्रोसेस को नंबर असाइंड है 2, उसका jth इंडेक्स है 1। क्या वो लेस है PI प्रोसेस जिसके लिए हम ये कोड चेक कर रहे हैं, इस समय वो P1 है। इसका मतलब उसका नंबर जो कि खुद से 2 है और उसका इंडेक्स यानी कि 0। तो ये इनइक्वालिटी फॉल्स बैठती है, यानी कि अगर हम P1 P2 में कंपेयर करें तो P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के लिए कंटेंडर है, वो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। बट जैसे ही P3 प्रोसेस चेक होता है यानी कि j इक्वल टू 2 की वैल्यू आती है, अब P3 प्रोसेस चेक होगा, चूजिंग ऑफ j P3 के लिए भी फॉल्स है, नंबर इसे भी असाइन हो चुका है जो इस समय क्या है 1। अगर आप यहाँ P3 प्रोसेस के लिए इस कंडीशन को देखेंगे तो अभी क्या बन जाता है 1 कॉमा j की वैल्यू कितनी है 2 विच इज लेस देन P1 के लिए j की वैल्यू नंबर कितना है 2 और j की वैल्यू यानी कि इंडेक्स इसका कितना है 0। तो इस इक्वलिटी को देखें तो P3 प्रोसेस कंटेंडर है क्रिटिकल सेक्शन के लिए। इसका मतलब P3 प्रोसेस विन करेगा इस कंडीशन को और वही क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा। नाउ फॉर P4 प्रोसेस अगर P1 चेक करता है तो P4 के लिए चूजिंग ऑफ j फॉल्स है, नंबर असाइंड 0 है। इसका मतलब P4 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहता। तो P1 प्रोसेस के लिए जब ये कंप्लीट बेकरी एल्गोरिथम चलता है तो उसका आउटपुट आता है कि P3 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है क्योंकि उसको असाइंड नंबर P1 प्रोसेस से छोटा है। तो बाय दिस वे वी कैन से दैट बेकरी एल्गोरिथम met the conditions of mutual exclusion। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पूरा बेकरी एल्गोरिथम डिस्कस किया और हमने ये भी देखा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन वहां पर फ्रीज रहती है, मेट होती है। कैसे कि पीआई क्रिटिकल सेक्शन में है और अगर कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने की कोशिश करता है तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कंडीशन वी कैन मेट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन कि नंबर किसी भी प्रोसेस का जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं वो 0 नहीं है अगर, तो नंबर असाइंड उस प्रोसेस को और उसका इंडेक्स अगर kth प्रोसेस को असाइन नंबर और उसके इंडेक्स से छोटा है तो पीआई प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। नाउ अगर हम प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बेकरी एल्गोरिथम एंश्योर्स द फेयरनेस, दैट मीन्स बेकरी एल्गोरिथम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बाउंडेड वेट कंडीशन कैन ऑल्सो बी मेट इन द बेकरी एल्गोरिथम। This is all from my side for this session. In the next session, we'll discuss the synchronization hardwares, that means the test and set conditions. So in case of any query, feel free to write at shaurya13@gmail.com. And if this video is helpful for you, please like and share the video and subscribe our channel. Thank you. Stay blessed.